अचानक से रातों रात पैसों की ज़रूरत और पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिल अप करने के लिए क्रेडिट कार्ड या लोन की मदद अक्सर ली जाती है। पर लोन क्या सचमुच फ़ोन से भी लोन लिया जा सकता है? क्या लोन लेना सचमुच अब भारत के अंदर इतना इजी एंड वे हो गया है कि आप जब चाहे तब आप लोन ले सकते हैं? क्या सचमुच फ़ोन से लोन देने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और तमाम ऐसी बैंक जो है वो भी सामने आ चुकी हैं? क्या लोन देने के लिए टाटा एजीएस और तमाम ऐसी कंपनियां सचमुच लोन प्रोवाइड करा रही हैं? यह तमाम प्रकार की लोगों की जानकारी ना होने के अभाव से वह ज़्यादातर जो है वो पैसा गलत जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। मजबूरी होने से वो 5 रुपये सैकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखने को मिलता है कि 5 रुपये सैकड़ा किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को पैसा दिया। मतलब 5 रुपये सैकड़ा का मतलब ये हुआ कि 12×5 = 60। अगर आपको 100 रुपया किसी ने दिया तो 1 साल के भीतर आपको 160 रुपया उसे वापस करना होगा। लेकिन लोन अगर लेना फ़ोन से इतना ही आसान होता तो लोग क्यों नहीं लेते? मुख्य तौर पर जानकारी के अभाव में कई चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं। जानकारी के अभाव में लोग फ़ोन से लोन नहीं ले पाते हैं। शायद लॉकडाउन अगर नहीं आया होता, भारत में कोविड का सिचुएशन नहीं आया होता, तो आज हम फ़ोन पे या डिजिटल पेमेंट भी शायद नहीं जानते। लेकिन अगर भारत में कोविड आया तो लोगों को वर्चुअल कैसे पेमेंट करना है यह तमाम चीज़ों को सिखाकर चला गया। लेकिन लोगों के मन में है कि क्या स्टेट बैंक लोन देता है, और अगर ये लोन देता भी है तो कितने रुपए प्रतिशत ये पेमेंट लेते हैं? अगर मुझे 1 लाख रुपए ये लोग दे रहे हैं तो कितना रुपया ये इंटरेस्ट चार्ज, प्रोसेसिंग फ़ी, जीएसटी और तमाम चीज़ों को मिला कर लेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतने कम इंटरेस्ट रेट पर जब हमें पैसा मिल सकता था तो हमने क्यों आखिरकार उन कंपनियों का रुख किया जो लोग हमें दलाली के अभाव में पैसों को लूट लेते थे। जब हम 1 साल में किसी व्यक्ति को अगर 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो 1,05,000 वापस कर सकते हैं। 1,05,000 रुपये वापसी से ज़्यादा उसको आसान भी हो सकता है। तो फिर हम अचानक से क्यों ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि हमें 5 रुपये सैकड़ा किसी से पैसा लेना पड़ता है? 5 रुपये सैकड़ा का ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलग ही चलन है। आज तमाम बड़ी कंपनियां जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी और साथ ही साथ जो तमाम अलग अलग कंपनियां हैं वह तमाम कंपनियां आज डिजिटल जुड़ी हुई हैं। मुख्य तौर पर अगर कहा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर आपको जो है वो पेमेंट देता है। लो इंटरेस्ट रेट पर बहुत मिनिमम कम से कम आपसे जो है वो शुद्ध ब्याज लिया जाता है, कम से कम उसका ब्याज लिया जाता है। आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनियां भी हैं जिसके माध्यम से आपको लोन मिलता है। अगर देखा जाए तो क्रेडिट विंग हो गया, रिंग हो गया, ऐसे में अगर देखा जाए तो ब्रांच हो गया। ये बहुत सारी एप्लीकेशन है जो थर्ड पार्टियों को अपने साइट्स पर वो लाती हैं और अपने साइट्स पर ला करके वो पेमेंट किसी को देती हैं या लेती हैं। ये एक आसान शब्दों में समझिए, ये पेमेंट देने और लेने का एक अलग और विचार विमर्श के साथ एक बेहतर माध्यम है। लेकिन लोग गलती कहाँ पे करते हैं? गलती लोगों की होती है कि वो अपने क्रेडिट स्कोर नाम का भी एक कोई चीज़ होता है जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी एक आइडेंटिटी कार्ड जिसका नाम है पैन कार्ड, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हम पैन कार्ड के माध्यम से अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। हम अपने पैन कार्ड के माध्यम से सिविल स्कोर को गिरा सकते हैं। कोई भी कंपनी आपको पैसा देने से पहले आपका क्रेडिट रिपोर्ट जानना चाहती है। क्रेडिट रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आपका क्रेडिट क्या है। आपने अगर किसी से पैसा लिया तो वह पैसा कितने समय में चुका दिया, आपने पैसा चुकाया भी कि नहीं चुकाया, यह तमाम प्रकार की जो जानकारी होती है वो क्रेडिट स्कोर के माध्यम से जो है वो अक्सर देखी जाती है। तो क्रेडिट स्कोर के माध्यम से आपको बड़े से बड़े लोन जो है वो मिल सकते हैं, छोटा से छोटा लोन मिल सकता है, लेकिन क्रेडिट स्कोर बेहतर होना चाहिए। 730, 720, 710, 700, 750, 780, 800 ऐसे क्रेडिट स्कोर का एक नंबर होता है। और अगर आप इस नंबर 700 से ऊपर जाते हैं तो लो इंटरेस्ट रेट पर आपको कोई भी बैंक
पेमेंट दे सकता है। ये बहुत बहुत ईजी होता है, ये बहुत बहुत आसान होता है कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो आपको पैसा दिया जा सके। ऐसे में अगर आप सोच रहे होंगे कि भैया मुझे 4 व्हीलर खरीदना है, 2 व्हीलर खरीदना है, मुझे गोल्ड लेना है, अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, मुख्य तौर पर सोना मान लीजिए, गले में एक चेन पहनना चाहते हैं, सोना खरीदना चाहते हैं, तो सोने खरीदने के लिए लोन का जो माध्यम होना चाहिए वो आप ले सकते हैं। फ़ोन से लोन ले लीजिए, फ़ोनपे से लोन ले लीजिए, स्टेट बैंक से लोन ले लीजिए। सारी कंपनियाँ आजकल डिजिटल जब है तो डिजिटल किसी भी बैंक से आप लोन ले लीजिए। अगर वो सोना आप खरीद कर अपने घर पे रख देते हैं, किस्त अगर आप चुका रहे हैं उस कंपनी का, तो शायद आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बेहतर तरीकों से आपका क्रेडिट स्कोर भी ऊपर जाएगा। आपको अगले टर्म में जब लोन देने की बारी आएगी तो वही कंपनियां अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है और आपको अच्छा इंक्रीजमेंट देंगी। पहले हो सकता है कि आपने इस बात को लेकर के हैरान और परेशान हो जाए कि 2000 3000 हमें लोन मिल रहा है। भैया पहली बार अगर लोन लेने जाओगे आप तो ये सही है कि 2 और 3 हज़ार ही मिलेगा, लेकिन आपको जब जब आप उस लोन को लेकर के उसे चुका दोगे, समय के साथ वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में आपको उसके बाद में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे लोन लेना हो, ये आसान हो सकता है, लोन आप ले सकते हैं। मुख्य तौर पर ये कोई गलत नहीं है, लोन लेना कहीं से गलत नहीं है, बशर्ते कि आपका विजन जो है, आपका मिशन जो है, आपकी समझदारी जो है वो साफ होनी चाहिए। आप इस बारे में हमेशा समझिए कि पेमेंट हम जो भी लेते हैं, हम जो भी पैसा लें, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम अपने कार्यों में लगाएं, ऐसे कार्यों में जहाँ से हमें इनकम बढ़े, जहाँ से हमें पैसा आने के लिए मिले। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी पैसा लगा दिए, कुछ भी कर दिए और पेमेंट नहीं मिल रहा, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो लॉस कर सकती है। तो पेमेंट जहाँ से आने वाला हो आप वहाँ लगाइए। तो ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने पैसों की सेविंग ज़रूर कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम से कम, मिनिमम से मिनिमम बहुत कम जो है वो दें। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे तो दिक्कत होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा कम आपके हाथों में नहीं है, ज़्यादा ये अच्छी बात है कि आप जिस व्यक्ति से वो 5 रुपये सैकड़ा ले रहे थे वहाँ से पेमेंट ना ले, आप फ़ोनपे से लोन लें। फ़ोनपे से कई एप्लीकेशन का मैंने नाम रखा, एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन, बेहतर एप्लीकेशन अगर आज के दौर में कोई है तो नावी है, आप यहाँ से ले लीजिए। रिंग है, आप यहाँ से ले लीजिए। RBI रजिस्टर्ड है, आपको है वहाँ से ले लीजिए। और ट्रू बैलेंस है और तमाम ऐसी एप्लीकेशन है जो थर्ड पार्टी कंपनियों को अपना पैसा लगाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर वो लाती हैं और यहाँ से वो ज़्यादा अच्छा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो कम से कम जो है वो देती हैं और ज़्यादा ग्राहक को वो अपने पास लाती हैं, जिससे उनका कस्टमर बेस बढ़ता है, जिससे लोगों को ट्रस्ट बढ़ता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोन दे रही हैं और आप भी लोन लेते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जितनी बार आपका सिविल चेक किया जाएगा उतनी बार आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप सिविल को कम से कम चेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कैसे आप जो है वो किस एप्लीकेशन, आपका क्रेडिट स्कोर एक बार आपने चेक किया, आपने टर्म्स कंडीशन पढ़ा, किस एप्लीकेशन के माध्यम से हमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और कितना क्रेडिट स्कोर पे वो लोग लोन सेक्शन करते हैं। अगर कोई कंपनी है जो लोन सेक्शन करती है 710 पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उसका 15% का है, तो ये कंपनी आपको, अगर आपका 710 जो है वो क्रेडिट स्कोर है तो आपको लोन दे सकती है। तो लोन लेना कहीं से गलत नहीं है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि लोन लेना कहीं से गलत नहीं है। अगर गलत कुछ है तो वो है लोन ना चुकाना या फिर लोन लेकर के वो पैसा जो है वो गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देना। आजकल यूथ जो है वो लोन लेते हैं कुछ कार्य करने के लिए और न जाने जब पैसा मिल जाता है कंपनियों के थ्रू तो वो लोग अपनी गर्लफ्रेंड में लगाएंगे, अपने फ़ोन खरीदेंगे, अपने लिए तमाम चीज़ें खरीदेंगे। आपने देखा होगा कि लोन लेकर के फ़ोन ले लिया, लोन लेकर के बाइक ले ली और जब बाइक का किस्त नहीं पे कर पा रहे हैं तो वो लोन जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता रहता है और वो व्यक्ति जो है वो परेशान होता रहता है। ऐसे में समझदारी यही है कि आप 1 रुपये भी किसी से कर्ज लें तो उस 1 रुपये से 2 रुपये कैसे किया जाए इस पर ध्यान दें, ताकि व्यक्ति का कर्ज भी मिल जाए। मेरा 1 रुपये का नीड जो उसने पूरा किया, इन फ्यूचर भविष्य में वो मेरे साथ 10 रुपये की ज़रूरत भी हो तो मेरे लिए खड़ा हो
और ये अगर आप चीज़ करना शुरू कर दिए, अगर आपने ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी, तो ये ज़्यादा बेहतर रेट होगा, ज़्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है। ऐसे में इस सिचुएशन में जब भारत के भीतर डिजिटल कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट खूब कर रही हैं, डिजिटल कंपनियां लोन खूब दे रही हैं, ज़बरदस्त तरीक़ों से दे रही हैं, किसी को रातों रात नीड हो, किसी का स्वास्थ्य ठीक ना होने का नीड हो या कुछ भी, तो वो उस वक्त जो है अचानक से आपको अगर 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और पूरा कर देना है, तो कंपनियां जो है वो आजकल संकोच नहीं करती, वो आपको देती हैं। लेकिन आप भी कंपनियों का लोन जो है वो लेकर खाने के बारे में ना सोचें, लोन कितना जल्द दे दिया जाए इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। खैर, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।